जय माता दी मित्रों। आज हम शिव महापुराण का जो दशम खंड है कैलाश संहिता, उसका आज हम पाठ करेंगे। तो हम श्री व्यास जी से शौनिक आदियों की वार्ता यहाँ से शुरू करते हैं। मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और सकंद सहिता प्रधान पुरुष शिवजी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिवजी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है, अतः आप विज्ञान सागर हैं। इसलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिशक्ति का पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखार विंद से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे हृदय स्पर्शी वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब सवारों चिशमनु थे, तब उसके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए। अब आप हमें शिवजी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर श्री शिव पार्वती का मन ही मन में स्मरण किया और कहने लगे, पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे ऋषि वृंद, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिवजी की निंदा सुनी, तो उसी क्षण उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिवजी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिवजी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिवजी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप अब मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव ने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित किया। जब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया, पार्वती जी ने शिवजी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। प्रणव पद्धति संन्यास आचार। शिवजी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है।
वही तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम एक ऐसा अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिवजी विद्यमान हैं तथा विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार से शिवजी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और ओंकार के सत्व गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिवजी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्म और अनाम्य रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपटकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अधर्व देवें, फिर 108 मंत्र जप करके पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें। उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कोणों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्याय करना चाहिए। इस तरह चकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणान्वात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमा लगाकर सफ़ेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मनी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिवजी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया है। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन हैं। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है
उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्रोतों से स्तुति करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान मैं आपसे कह रहा हूँ। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए एक संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम प्रदक्षिणा करता था। मैं वहां 4 महीने तक रहा, तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवादिदेव शिवजी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिनों में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटामंडल मंडित इच्छा रहित दिगंबर महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुंचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उनके बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थीं। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि भगवान शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासन ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप वह तथा श्रुति रूप हैं। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिवजी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतारति भंजन क्षय प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? क्षय तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र वेदकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में है।
तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा ही शिवजी का है। हे सुवत, मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रवचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद पांचवा ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं पांचों को वेद में ओंकार कहा है। यह हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और यही व्यष्टि रूप से सिद्ध ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं पांचों वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और यही शिवजी का रूप है। शिवजी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महेशादि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के शस्त्रार्थ अंश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वरवादी चतुष्टय व्यष्टि रूप है। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित हैं तब तक वह रहता है। यही विभु है, इसी को साक्षात परब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर की सर्वशक्तिमान हैं, यही सार रूप हैं। शिव तत्व विवेचन। सूत जी ने बताया, जब इस तरह गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जगत रूप की स्थिति है और जिसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देती है। इस विश्व हेतु वही सनातन देव हैं, यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। इसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान को शिव पार्वती जी को बता रहे थे, तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य हैं और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी ने स्कंद जी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत व शैवनाद में किसी प्रकार की भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप ही तरह समान पुरुष बन गए, जिनमें 5 कला हैं और जो भोक्ता हैं वही प्रकृति के गुणों के भोक्ता हैं, वही समष्टि हैं, वही चित्त प्रकृति तत्व हैं। फिर इनकी तन मात्राएं हुई।
जिनसे शब्द आदि रूप बने और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने स्कंद जी को नमस्कार किया। शिष्य बनाने की विधि। शौनक जी सूत जी से बोले, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरुजी के चरणों को पखार कर उनके मृग चरम के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें। उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आमपत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें और उसमें पंचरत्न भी डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो केवल स्वर्ण ही डाल लें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद को लें और न मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को सोयहम मंत्र का उपदेश करे। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करे और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझाए। योग पट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करे, मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ है, विरत वह परे है, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है, वह एक ही पुरुष में और आदित्य मैं ही हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, सबसे परे, सबसे ज्ञाता, गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ, सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ, सर्वात्मक आदित्य मैं ही हूँ, यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ, यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ, जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करो। योग की क्षौर विधि। स्कंद जी ने वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और क्षौर की विधि बताता हूँ, इससे यतियों को परम शुद्धि मिलती है। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए क्षौर कर्म करे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करे। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे और उस्त्रा एवं कैंची को शुद्ध करके प्रोक्षण करें। दाहिनी ओर से क्षौर कराएं और आगे के बाल कुछ कम करवाएं तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दें। पीछे बाल मुड़ाएं और एक पत्ते से बालों को रखकर दूध डाल दें। मूछ भी मुंडा दें। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट लें। योग की स्नान विधि। जल में 12 बार स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के जड़ के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। उसे अस्त्र
मंत्र से अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के एक भाग से हाथों पर 12 बार मलकर जल से धोएं और एक मिट्टी के ढेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डालें। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर पर 12 बार मलकर हाथ बार बार धोएं। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करें और 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। योगियों के मरने के पश्चात वामदेव बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? स्कंद मुनि ने बताया, यह बहुत ही गौम्य बात है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार योगी मुनि भृगुजी ने भगवान शिव जी से किया था। इस संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए, हर किसी पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिवजी के ध्यान में परायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर के शिथिल पड़ने पर केवल शिवजी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के लोक में प्रस्थान करता है। एकादशी पद्धति। स्कंद जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि आपको बताता हूँ। एक वेदी को लीपकर पूर्व व पश्चिम में 5 मंडप बनाएं। उसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें। उनके दिव्य रूप का धारण करें। शिवजी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाले, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है। उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें आर्घ्य दें। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप देकर परिक्रमा करनी चाहिए। सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिला दें या उसे जल में मिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं न डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। शिव वर्ग वर्णन। स्कंद जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करके आत्मिक कर्म करके शिव भक्त यतिशय ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराएं। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठाकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से नमस्कार करें। उसी स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें और कुशा का स्पर्श करें। उनके चरणों को पखारें और परमेष्टि रूप गुरु तथा उनके भी गुरु का ध्यान करें। धूप द्वीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री से विधि को आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अक्षत छोड़ें। नमस्कार कर सर्वना अमृत सुर कहें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं हाथ में जल लेकर उनके हाथ धुलाएं और आसन पर बैठाकर तांबुल, दक्षिणा, शाता, खड़ाओं, आसन, पंखा, चौकी, बेगोदंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करके तथा नमस्कार करके उन्हें द्वार तक छोड़ने जाएं। उनके द्वारा लौटाने पर लौटो ब्राह्मण अतिथियों, दीनों, अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह उत्तम गुरु की आराधना कर व्यक्ति बड़े बड़े भोगों को भोगता है। स्कंद जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने भी स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पृथ्वी पर बैठकर अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यही विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बद्रिकाश्रम को चले गए। तो मित्रों, इसके साथ आज शिव पुराण का जो कैलाश संहिता है 10वें खंड वो समाप्त हुआ। कल मैं आपको जो 11वां खंड है वो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।